हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप फलवंत होने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु महान है, वो राज्यों का राज है, प्रभु का प्रभु है। और निश्चय परमेश्वर आज हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। सो हमारा आज का टॉपिक है कि प्रभु ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। मैं आज आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा चैनल ये सिर्फ मैंने प्रेयर के लिए रखा हुआ है और भविष्यवाणी की प्रार्थना के लिए रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी सुबह की प्रार्थना से बहुत लोगों के जीवन बदल रहे हैं। तो काश जो लोग बैक चले गए हैं मसीह के अंदर, जिनका अविश्वास में जा रहे हैं लोग, शायद मेरी इस प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन बदलें। सो आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या कह रहे हैं कि प्रभु ने क्या किया है मेरे लिए। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं, खास तौर से जो विश्वासी हैं, वो कहते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। प्रभु ने अगर मेरे लिए कुछ किया होता तो मेरे घर के हालात ऐसे ना होते। प्रभु ने अगर कुछ किया होता तो मेरे जीवन में आज इतनी प्रॉब्लम ना हुई होती। प्रभु ने अगर मेरे जीवन में अच्छा किया होता तो आज इतना दुख में मैं ना रहता होता। फिर हम क्या कहते हैं, ना हम चर्च जाएंगे, ना हम प्रार्थना करेंगे, ना हम बाइबल पढ़ेंगे, ना हम आराधना करेंगे, ना हम स्तुति करेंगे, ना प्रशंसा करेंगे, ना हम बाइबल में से वचनों को पढ़ेंगे, ना पास्टर जी के साथ कोई कॉन्टैक्ट रखेंगे, ना उनके परिवार के साथ कोई कॉन्टैक्ट रखेंगे, ना कलीसिया के साथ कोई कॉन्टैक्ट रखेंगे। नंबर ब्लॉक कर देते हैं उनके। उस गली से नहीं जाते जहाँ पर मसीही लोगों के घर होते हैं। उस चर्च में नहीं जाते जहाँ पर उनको लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया। उनके नंबर उठाना बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो फेसबुक पे यूट्यूब होते हैं उनको भी अनलाइक और अनसब्सक्राइब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हम ये कहते हैं, हम नास्तिक बन जाते हैं। हम किसी की प्रार्थना नहीं करेंगे, कोई भगवान नहीं है, सब कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। हम असल में हम इन बात करके परमेश्वर का दिल को दुखाते हैं। जो आप बातें कर रहे हो, ये बातें करके आप परमेश्वर का दिल को दुखाते हो कि मैं प्रभु की स्तुति नहीं करूंगा, मैं प्रभु की आराधना नहीं करूंगा, मैं उपवास नहीं रखूंगा। और धीरे धीरे कम होते हम मसीह को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जब ये सिचुएशन हमारे आ जाती है, हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं, तो हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन परिवार और दूसरा ऑप्शन परमेश्वर। अगर तो परिवार के लोग परमेश्वर की साइड है तो ठीक है, नहीं तो वो कार्य शैतान की ओर से होता है। इसलिए साफ साफ कहूंगा, दो ऑप्शन होते हैं, एक शैतान का, एक परमेश्वर का। आप किसकी सुनेंगे? लेकिन सिचुएशन जब हमारी ऐसी होती है तो हम शैतान की सुन लेते हैं। प्रभु ने क्या दिया तुम्हें? आज फिर तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा है, आज फिर तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है, आज फिर तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है, आज फिर तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है। प्रभु ने तुम्हें क्या दिया है? लोग क्वेश्चन मार्क कर जाते हैं हमारे जीवनों के अंदर। हमारे घरों में आके कह जाते हैं, क्या दिया परमेश्वर ने, क्या दिया परमेश्वर ने। हाँ, अगर वो आपके घर में आते हैं, आपको 10,000 रुपये देके जाते हैं, ये लो, ये आपके काम आएंगे, तो बात अलग है, उनकी बात थोड़ी बहुत सुने भी। ऐसे आते हैं, साथ में चाय पॉकेट की पी के जाते हैं और सलाह दे के जाते हैं, क्या दिया परमेश्वर ने तुम्हें? कुछ नहीं दिया परमेश्वर ने तुम्हें। गलत बीज बो के जाते हैं वो लोग। लेकिन वचन क्या कहता है कि हम हमारी अभिलाषा फंस के रह जाती है। इब्रानियों पढ़ सकते हैं आप लोग। अब हमारी समस्याओं में फंस जाते हैं, हम खुद उलझ जाते हैं। परिवार के सुने, किसकी सुने? परमेश्वर की सुने, किसकी सुने? हम परमेश्वर का तिरस्कार कर देते हैं कि प्रभु है ही नहीं है। हम आराधना छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, प्रभु के साथ संगति छोड़ देते हैं। प्रभु ने सब दिया, परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। अगर आप ये कहते हो कि प्रभु ने मुझे क्या दिया, ये वही प्रभु है जब आप दुष्ट आत्माओं थे, जब आप संकटों में थे, जब परेशानियों में थे, जब आप रात भर सो नहीं पाते थे, तो परमेश्वर ने आपका जीवन में अद्भुत कार्य किया। ये वही परमेश्वर है जब आपके घर के हालात पहले ऐसे थे और आज सुधरने के बाद आज वापिस वे आपके हालात वैसे हो गए। लेकिन क्यों हुए हैं? क्योंकि तुम्हारी गलतियों के कारण। परमेश्वर कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं।
प्रभु ने तो हमें सब कुछ दिया है, बल्कि परमेश्वर से तो हमने छीना है। परमेश्वर की आराधना करनी छीन ली, परमेश्वर की स्तुति छीन ली, क्योंकि स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर को पुकारते हैं, आराधना करते हैं। हमने आराधना छोड़ दी, हम परमेश्वर संगति छोड़ दी। गलत हम कर रहे हैं, परमेश्वर गलत नहीं कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि प्रभु ने क्या दिया हमें, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपने प्रभु को क्या दिया। आज मेरा भी आपसे सवाल, अगर आप परमेश्वर से सवाल करते हो कि प्रभु ने मुझे क्या दिया, आज मेरा सवाल है कि प्रभु ने आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन आपने प्रभु को क्या दिया। ये तो परमेश्वर तो आपका एक खुला बैंक है। आप जब भी बैंक में जाते हो, वहां पर एटीएम लगाते हो और वहां से कैश निकल कर ले आते हो। जब भी आप जाते हो, बैंक में जाते हो, नया खाता खुलवा के आते हो। जब भी बैंक जाते हो, लाखों रुपए लेके आ जाते हो। जब भी बैंक जाते हो और आशीष लेके आ जाते हो। परमेश्वर वो है कि जब भी प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर हमें उत्तर देते हैं। और हाँ, परमेश्वर से क्या कहते हैं, प्रभु आपने हमें क्या दिया। प्रभु आपने हमें कुछ नहीं दिया, प्रभु आपने हमें कुछ नहीं दिया। हमें ये परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु आपने कुछ नहीं दिया। लेकिन अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। आप अपने घर से बाहर निकलें, अपने दिमाग से बाहर निकलें, अपने परिवार की सोच से बाहर निकलें, अपने रिश्तेदार की सोच से बाहर निकलें। चलो मैं इतना में कह सकता हूँ, आप बाइबल में थोड़ा सा बाहर निकल जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब आप चले कहाँ पे? आप सड़क पे चल के देखिए, उन गरीबों को देखे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मैं अगर पक्षियों को खिलाना जानता हूं तो तुम्हें भी खिलाता हूं। 2 महीने 3 महीने आपके घर में संकट था, लेकिन परमेश्वर आपको खाने के लिए दे, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। आपका पति आपको छोड़ने ही वाला था, लेकिन छोड़ा नहीं, लेकिन हम बच गए। परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपका एक्सीडेंट होता होता बच गया। आप सोच रहे हो, देखो मैंने बाइक ऐसे मोड़ ली, कार ऐसे कर ली, ट्रक ऐसे कर लिया था। नहीं, परमेश्वर ने आपको बचाया, इसलिए परमेश्वर ने आपको ये दिया है। आप कहते हो प्रभु ने मुझे क्या दिया? परमेश्वर ने, जो आप सांस ले रहे हो, परमेश्वर ने आपको सांस दिए हैं। जिन कानों से मेरी प्रार्थना सुन रहे हो, परमेश्वर ने वो कान आपके तंदुरुस्त रखे हैं। जी, जो प्रार्थना सुनने के लिए फोन चला रहे हो, आपकी आंखों को परमेश्वर ने तंदुरुस्त रखा है। उन जिन लातों से आप लोग चलते हो, परमेश्वर ने आपको तंदुरुस्त रखा है। लाखों लोग हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, उनकी हालत देखो। कोई HIV से ग्रस्त है, कोई हर्निया से ग्रस्त है, कोई बीमारी से ग्रस्त है, कोई कैंसर से ग्रस्त है। डॉक्टर ने कहीं को जवाब दे दिया है। कोई एक्सीडेंट से है, कहीं का हाथ नहीं है, कहीं की लात नहीं है, कहीं की आंख नहीं है, कहीं को बेचारा का सिर ही नहीं है, ऑपरेशन में पड़े हुए हैं, कोई वेंटिलेटर पर लेटे हुए हैं, बहुत सी। लेकिन परमेश्वर ने आपको एक घर दिया है, उसमें आपका परिवार रहता है। छोटी मोटी जब संकट आते हैं हमारे ऊपर, हम कहते हैं प्रभु ने हमारे लिए कुछ नहीं दिया। परिवार कहता है, और हम भी कहते हैं हाँ, प्रभु ने हमें कुछ नहीं दिया। ये आत्मिक बातें जो मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ, इन बातों को सिर्फ आत्मिक लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे लोगों को ऊपर से निकलेगी बातें ही हैं। प्रभु ने आपको सांस दी है, प्रभु ने आपको जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ किया। क्या आपने परमेश्वर के लिए बर्चा खाया? नहीं खाया ना। परमेश्वर ने बर्चे खाए। क्या आपने कांटों का ताज पहना? चलो अगर मैं आपको बोलता हूँ ऐसा करो, आप अपने हाथ पे एक कील ठोक लो, वो टोपी वाली बड़ी सारी। किस लिए? अपने पापा के लिए। हाँ, आप अपने पापा से बहुत प्यार करते होगे, आप अपने पापा की जान होगे, और आप के पापा भी आपकी जान होंगे। आज जब कहते हो पापा जी मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, और आपका पापा एक सेकंड में आपको 1 करोड़ रुपए दे देते। आप कहते पापा मुझे एक और गाड़ी लेके आनी है, आप एक नई कार लेके आते हो। फिर शाम को कह रहे पापा नहीं, एक कार मैंने और लेके आनी है। आपके पापा कहते बेटा कोई बात नहीं है, लो एक कार और ले आओ। क्या मैं पूछता हूँ, क्या आप अपने पापा के लिए हाथ में किल खा सकते हो? कोई बेटा नहीं खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा, भाग जाएंगे सब लोग। 100 में से कुछ ही लोग होंगे जो अपने पिता के लिए किल खा लेंगे हाथ पे, मुश्किल से 1-आधा होगा %। भाई सिर्फ हाथ पे हल्का सा, पूरा नहीं, आर पार नहीं। जब अंदर घुपेगा ना उसकी चोंच सी, सब कुछ भूल जाता है इंसान। सिंपल सा एग्जाम्पल, सुई ले लो। सुई जब चुभती कितना दर्द होता है, और वो कील कितना मोटा होता है।
प्रभु ने, आप कह रहे हो ना प्रभु ने क्या दिया है, प्रभु ने आपके लिए किलों को खाया है, प्रभु ने आपके परिवार के लिए किलों को खाया है। आपका परिवार मसीह में नहीं है, फिर भी प्रभु ने उनके लिए किलों को खाया है। आपके पोतों के लिए परमेश्वर ने किलों को खाया, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए परमेश्वर के हाथों पे किल ठोकेगे, कांटों का ताज पहनाएगा, पैरों में किल ठोकेगे, इतना खून बहाया गया, मुंह पे थूका गया, इतना परेशान किया गया। आप तो इतना परेशान ही नहीं हुए। आप कहते हो कि प्रभु ने क्या दिया, प्रभु ने क्या दिया, बेचारे के अगर आपके मुंह पे कोई थूक दे, आपकी मम्मी थूक दे, तो वो आप क्या करोगे, आपको आग बुलबुल हो जाओगे। तो उसको परमेश्वर के ऊपर थूका गया, लोगों ने थूका। क्यों थूका? जो सिपाही थे उन्होंने थूका। सिर्फ परमेश्वर ने आप लोगों के लिए इतनी बुरी हालत हुई उस परमेश्वर की। और आज हम कहते हैं जब हमारे ऊपर छत है, खाने के लिए रोटी है, घूमने के लिए कार है, बैठने के लिए बाइक है, बुलेट है, स्कूटियां हैं, सब कुछ है, अच्छा घर है, हम कहते प्रभु ने क्या दिया हमें। ये बात आ गई धन की। कुछ लोग ऐसे हैं जो देखते हैं धन नहीं है, धन नहीं है, धन नहीं है, चंगाई नहीं मिल रही, चंगाई नहीं। अरे परमेश्वर ने आपको जीवित रख रखा है, इससे बड़ी क्या होगा आपके लिए। हालेलुया। शैतान का सामना करो। आप शैतान से समझौता कर लेते हो हवा की तरह। शैतान आपको लालच देता है, कुछ नहीं पड़ा, इन चीजों को छोड़ इधर चल, परमेश्वर से उत्तम कोई नहीं है। आप में कुछ लोग ऐसे हैं जो लाजर की बदबू को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने लाजर की चंगाई को देखा। परमेश्वर ने लाजर की चंगाई को देखा, परमेश्वर ने बदबू को नहीं देखा। नहीं तो कब्र जो खुलती है तो क्या वहां पे खुशबू नहीं आती, बदबू ही आती है। लेकिन मर चुका था वो। कैसे? बस बात सोचने का नजरिया होता है। परमेश्वर ने कहा कि ये प्रभु की महिमा के लिए हो रहा है, और हम लाजर की बदबू को देखते हैं। ओहो इतनी स्मेल, ओहो इतनी स्मेल, दुर्गंध आती होगी प्रभु, उसमें तो दुर्गंध आती होगी। हम दुर्गंध देखते हैं। प्रभु ने चंगाई देखी कि यहाँ पे चमत्कार होगा तो लोग विश्वास करेंगे। हम क्या देखते हैं, मेरे घर में संकट दूर नहीं हो रहे, मेरे बेटे के संकट दूर नहीं हो रहे, मेरे बेटे का संकट दूर नहीं हो रहे, मेरा जवाई नशा नहीं छोड़ रहा है, मेरे घर में से भूत नहीं भाग रहे हैं, मेरे घर में से संकट नहीं जा रहे हैं, मेरे घर में गरीबी नहीं जा रही है। ऐसी छोटी छोटी बातें सोचते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि प्रभु ने आपके लिए लहू को बहा। आप कहते प्रभु ने क्या दिया, प्रभु ने आपके लिए अपनी जान को दे दी, इससे बढ़कर क्या होगा। आप अपनी जान दे के देखिए, किसी के लिए, लड़की के अलावा किसी के लिए जान नहीं आप दे सकते, ना अपनी माँ के लिए, ना अपने पिता के लिए, ना अपने बच्चों के लिए नहीं जान दे सकते। आप किसी लड़के के पीछे जान दे दोगे, कूद जाओगे, या जब आपके हालात ऐसे होंगे तब खुदकुशी कर लोगे, लेकिन किसी और के लिए जान नहीं दे सकते आप लोग। परमेश्वर ने दुनिया के लिए अपनी जान को दिया, कहें आमीन। परमेश्वर ने अपनी जान को दिया, अपनी जान को निछावर कर दिया आप लोगों के लिए। और हम कहते प्रभु ने हमें क्या दिया है। जो आप सोचते हो कि आपके घर में आटा कैसे आ रहा है, आपके घर में पैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, पता आपको, परमेश्वर के जरिए। कुछ लोगों का तो लोन पास नहीं होता, जब फंसी होती है। कुछ लोगों के तो रिश्तेदार नहीं पैसे देते। हम सोचते हैं चल चाचा दे देगा, चल मामा दे देगा, चल बुआ दे देगी, वो भी मना करते, लोन भी पास नहीं होता कई लोगों का तो। लेकिन परमेश्वर फिर भी आप लोगों को खिलाता है, कहीं आमीन। परमेश्वर फिर भी आप लोगों को खिलाता है। इसलिए घर से बाहर निकलें, अपनी सोच से बाहर निकलें। हम आराधना नहीं करेंगे, स्तुति नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, भवन में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इन चीजों को कोई फायदा नहीं है। कि प्रभु ने हमें क्या दिया है, प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है। अगर आज और अब भी परमेश्वर अपना हाथ उठा ले तो आप सूख जाओगे। क्योंकि परमेश्वर जब अरंडी का पेड़ लगाया था तो वहां पे क्या होता, योना खुश हो गया था, और परमेश्वर ने कीड़ा भेजा, उस पेड़ को सुखा दिया। योना गुस्से हो गया, करा कि पहले तो पेड़ बना दिया छाया के लिए, मैं बहुत खुश हूं, बाद में सुखा दिया, ये क्या बात होगी। हम भी ऐसा करते हैं, लेकिन प्रभु के हाथ में है सब कुछ। परमेश्वर आपको सुखा भी सकता है 1 मिनट के अंदर। आप कहते प्रभु ने हमें क्या दिया है। देखा होगा घर से स्कूटी निकलते एक्सीडेंट, कार निकलते एक्सीडेंट, कहाँ गया एक्सीडेंट, कहाँ गया एक्सीडेंट, सब कुछ हो जाते हैं, फिर भी परमेश्वर ने आपको जीवित रखा। लेकिन जब आप इन संकटों में फंसते हो अपनी ही गलतियों के कारण, जब हम बाड़ा तोड़ते हैं, जब हम आज्ञा को तोड़ते हैं, एक की वजह से सब गड़बड़ हो। मान लो एक घर के 5 लोग हैं, उनमें से 4 लोग प्रभु की आराधना करते हैं, और एक जो है उसने नाक में दम कर रखा है सबकी, उसकी वजह से सबका विश्वास गिरता है और वो दंड का भाग्यकारी होता है। उसकी वजह से अगर 4 घर टूट रहे हैं तो उसके ऊपर बड़ा संकट आता है।
और आता ही है, क्योंकि उसने 4 लोगों को खराब किया उसने, क्योंकि आपके अंदर उसने अविश्वास पैदा किया। और अगर अपन इसको अच्छे में लें कि अगर वो बुरा करता है तो आप लोग 4 वो 1 है, तो आप में अविश्वास कैसे आ जाता है? ये भी सोचने वाली बात है। अगर वो एक ने आप 4 लोगों को खराब कर दिया तो आप लोग तो 4 हो। 4 जाने एक को, अपने भाई को, अपने पिता को, अपनी बहन को, अपनी माता, कोई भी है, जो भी है, अपने चाप के जीजा क्यों ना हो, उसको पकड़ो। आत्मिक बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे पकड़ने के लिए नहीं कह रहा। तो अगर वो एक इंसान आप 4 लोगों का अविश्वास डाल सकता है, विश्वास तोड़ सकता है, तो आप 4 लोग उसका अविश्वास तोड़कर उसमें विश्वास क्यों नहीं पैदा कर सकते? आप तो मसीह हो, वो तो मसीह भी नहीं है कि आपकी प्रार्थना में दम नहीं है। और हमें बड़ी शान से कहते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। यही छोटे-छोटे वीक पॉइंट आपके जीवन के, कि हम हार जाते हैं संकटों को देखकर, हम हार जाते हैं समस्याओं को देखकर। सास ने कुछ कह दिया, हार गए। पति ने कुछ कह दिया, हार गए। माँ ने कुछ कह दिया, हार गए। बेटे ने कुछ कह दिया, हार गए। बेटे ने कुछ कह दिया, हार गए। थक जाते हैं हम लोग। नहीं अब बनी, नहीं अब बनी। अबे आप तो मसीह में हो, तो वो जो आपके अंदर अविश्वास पैदा कर रहा है, उसमें आप विश्वास डालो। उसका विश्वास को क्यों अपने जीवन में ढेल रहे हो? तो ही आपके मुंह से ये निकलता है कि प्रभु ने मैं क्या दिया। क्योंकि पहले तो आप कहते हो प्रभु ने मुझे बेटा, प्रभु ने ऐसा दिया, ऐसा दिया, ऐसा दिया, ऐसा दिया, सब कुछ दिया। और कुछ दिन के बाद वही इंसान आपको ऊपर उड़ेलता है, तूने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, वो सी बातें होती हैं। लेकिन हम उसके बातों में आ जाते हैं अविश्वास में। बल्कि आप में इतना विश्वास होना चाहिए कि आपका परिवार के लोग कहें कि हाँ प्रभु है, यीशु है, हर एक घुटना उसके आगे झुकने पाए। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि आप कहते हो कि प्रभु ने क्या दिया, और आज आप जीवित हो प्रभु के, इससे बड़ा प्रभु ने आपको एक वरदान दे रखा है, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रभु को ब्लेस करे। आप आशीष तो आइए प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। मेरे पिता, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता, जो लोग कह रहे हैं कि मेरे पिता प्रभु ने हमें क्या दिया, लेकिन आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें ये पता लगे कि आपने मेरे पिता अपनी जान को दिया। प्रभु इन पापों के खातिर, मेरे पिता हमारे पापों के खातिर आप सूली पर टांगे गए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे ही संकटों के कारण, हमारे दुखों के कारण, हमारी अभिलाषाओं के कारण मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको दंड मिला मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको मारा पीटा गया, आपको मुंह पे थुक्का गया मेरे पिता। आप स्वर्ग छोड़कर धरती पे आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हम तो रहते हैं कच्चे कच्चे कानों में, कच्चे कच्चे लैंटरों में रहते हैं, लेकिन आप तो स्वर्ग में रहते थे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप स्वर्ग छोड़कर स्वयं धरती पर आए और एक बच्चे के द्वारा एक जन्म लिया, कुंवारी मारी के द्वारा आपने एक जन्म लिया, और एक बच्चे को रूम में आए, और आपने अद्भुत कार्य किए, और बाद में आपको मारा गया, पीटा गया। लेकिन लोग ये कहते कि प्रभु ने हमें क्या दिया, वो परमेश्वर आप लोगों के लिए स्वर्ग को छोड़कर आ गया। इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? दूसरी कुर्बानी, परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़कर धरती पे रहने लगे। वो बेचारे को भूख लगती थी, प्यास लगती थी, वो जो स्वर्ग छोड़कर वो इंसानों की तरह रहे। और तीसरी बात कि परमेश्वर को मुंह पे थूका गया। और चौथी बात, परमेश्वर का लहू लुहान किया गया, बर्छे मारे गए, कील ठोके, कांटों का ताज पहनाया गया, बहुत सारा उसके ऊपर अत्याचार किया गया। अब आपने क्या दिया परमेश्वर को, आज आप जाने। उम्मीद करता हूँ मेरी इस प्रार्थना के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा। मैं प्रभु के नाम से कहता हूँ आपका विश्वास बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका विश्वास बढ़े, आप दृढ़ होने पाएं, आप ब्लेस्ड होने पाएं। प्रभु आपका जीवन में मजबूत कार्य करे, और इस प्रार्थना के द्वारा आप समझे कि प्रभु ने आपको क्या दिया है। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये आत्मिक बातें, कि प्रभु ने आपको सब कुछ दे रखा है, बस अविश्वास को दूर करें और विश्वास में बढ़ते जाएं। आमीन।